बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं जरा देश में जो वोट जिहाद, इस बार एक नया फ्रेज मिला है देश को। अच्छा, ये कहां से आया ये वोट जिहाद का मामला? आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी ने एक सभा में ये कहा, मुसलमानों की सभा में, कि ये वक्त है कि अपने वोट से जिहाद करो बीजेपी को हराने के लिए। वोट जिहाद का वक्त है। प्रधानमंत्री ने इस बात को उठाया। वो अपनी सभाओं में आजकल कह रहे हैं कि भाई अब यही देखना बाकी सुनना रह गया था कि अब देश में वोट जिहाद भी होगा। अब इसको थोड़ा और डिटेलिंग इसकी करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में कुछ नया हो रहा है। मस्जिदों से बाकायदा ऐलान हो रहा है भाजपा को हराना है। उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं कि ये उम्मीदवार कांग्रेस का, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का, ये एनसीपी शरद पवार का, इसको वोट देना है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ भाजपा का ये उम्मीदवार है, इसको हराना है। फिर वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए, ये सेक्युलरिज्म के सूरमा बताएं कि ये कौन सा सेक्युलरिज्म चल रहा है देश के अंदर। धर्म के नाम पर वोट ही नहीं मांगा जा रहा, धर्म के नाम पर यह बताया जा रहा है कौन से उम्मीदवार को वोट करो और कहाँ बीजेपी का उम्मीदवार है उसको हराओ। और ये वोट जिहाद नहीं है तो क्या है? फिर हमने ये ढूंढा कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले जो इस बात को सच बताते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। इनकी एक तकरीर हमको मिली और बहुत से लोगों की तकरीर मिली। समय कम है इसलिए मैं आपको केवल इन्हीं का बयान सुनाऊंगा। और ये भी यही बात कह रहे हैं कि देश के अंदर संविधान खत्म हो, इससे पहले अपने वोट का इस्तेमाल करो। इससे पहले भाजपा को हराने के लिए सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ और बीजेपी की सरकार गिराओ, मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाओ। तो जो बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे उसी का एक किस्म से सत्यापन ये सज्जाद नोमानी का बयान आपको करता हुआ दिखाई देगा। मैं दोनों बयान आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस, मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी, इनके लिए सीधे मस्जिदों से वोट मांगे जा रहे हैं और सीधे सीधे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुलाकर कैंडिडेट का नाम लेकर इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजिए, यह कहा जा रहा है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि वोट जिहाद कीजिए। इससे पहले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, इससे पहले कि वो वक्त आए जब ये संविधान बदल दिया जाए और हमारे कमज़ोर तबकात के लोगों का आरक्षण छीन लिया जाए, इससे पहले भारत के हर नागरिक से, ख़ास तौर पर मज़लूमों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे, वो हमें अच्छा लगता हो या न लगता हो। हमारा निशाना हमारा लोकल कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल हमारा निशाना लोकल कैंडिडेट नहीं है। हमारा निशाना ये भी नहीं है कि कौन मुस्लिम उम्मीदवार है, कौन नॉन मुस्लिम उम्मीदवार है। हमको ये देखना है कौन सा कैंडिडेट दिल्ली की मौजूदा सरकार को बदलकर थोड़ी गनीमत सरकार वहाँ पर ला सकता है। ये हमारी गुजारिश है। मुझे उम्मीद है साफ लफ्ज़ों में मैंने अपना पैगाम आप तक पहुँचा दिया। खुदा करे आपके दिल में भी ये उतर जाए। दोनों बातें आपने सुनी। मैं इन सज्जाद नोमानी साहब के बारे में आपको एक चीज़ बस याद दिला दूं कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका वापस लौटा था और वहाँ पर तालिबान की सरकार बनी थी, तब उस वक्त इनका एक बयान आया था। ये बड़ी खुशी मना रहे थे, बहुत प्रसन्न थे उस वक्त, और इन्होंने कहा था ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तालिबान जो है फ्रीडम फाइटर्स हैं, और इन्होंने अपनी ज़मीन को अमेरिकियों से छुड़वा लिया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हर किसी को खुशी होनी चाहिए इस बात पर कि अमेरिका वापस लौट गया और तालिबान वहाँ पर आ गया। तो तालिबान की हिमायती ये रहे हैं। लेकिन अब जब ब्रेक से पहले मैं कह रहा था कि हम ये खबर पर बात करेंगे तो प्रोफेसर साहब ने बीच में कहा था कि ये कौन सा बोध होता है चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को हुआ है, कौन सी नई बात बता रहे हैं? देखिए, जो लोग इस्लाम के इतिहास को पढ़े नहीं हैं और इस्लाम की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को नहीं पढ़े हैं या इस्लाम की पॉलिटिकल थियोलॉजी को नहीं पढ़े हैं, वैसे ही ये अपराध करते हैं। कुछ लोग तो अज्ञानता में करते हैं, नासमझी में करते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ करके भी ये अपराध करते हैं। ये वोट जिहाद इस देश की सच्चाई है। 70 साल से मुसलमानों के मन में
ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। इस देश के विभाजन में 23% मुसलमान थे, उनको 35% पाकिस्तान के रूप में दिया गया था। 14.6% मुसलमान यहां से गए और 9% यहां मुसलमान रह ही गए। आज वो मुसलमान 18% के आसपास हैं। और आजादी के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को लेकर के मुसलमानों में जितना जहर फैलाया कांग्रेस ने, और नेहरू से इसकी शुरुआत हुई, जितना जहर फैलाया कि उसका जब आप बोएंगे बबूल तो आम नहीं काट सकते। नतीजा यह है कि आज वो हर चीज जो भारत के सनातन, भारत के हिंदू संस्कृति से चाहिए, उन सब के प्रति चिढ़ है उनको, ये पैदा कर दिया है। अपवाद के तौर पर मैं नहीं जानता। इसीलिए राम मंदिर जब मुद्दा आता है, संस्कृत का मुद्दा आता है, योग का मुद्दा आता है, वंदे मातरम का मुद्दा आता है, तो इस देश का मुसलमान जो है वो उत्तेजित हो जाता है, एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तेजित कर दिया जाता है। और ये मेरे अपने भी फील्ड स्टडी का मामला है। मैं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मैं मुजफ्फरनगर का सर्वे करने गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, हमारे 10 विद्यार्थी थे, पीएचडी के और शिक्षक थे, उनके साथ गया था। हमने उनसे पूछा था, ये बिना बताए हुए, तब मुझे उतना लोग जानते भी नहीं था कि मैं टेलीविजन पे इतना परिचित हूँ। पूछा था कैसे आप करते हैं, तो कहा हमारे यहाँ मस्जिदों में आकर के बताया जाता है, बुला करके बताया जाता है कौन व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि इतने अबोध हैं तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। इनको किसने रोका था कि आप अपने हिंदू संतों को नहीं कहें, और हिंदू संतों को किसने रोका था कि आप जाकर के इसकी सुरक्षा कवच का दीवार आप नहीं बने। राम मंदिर एकाएक तो नहीं आ गया। कल कांग्रेस पार्टी रहती तो क्या आप राम मंदिर देख लेते क्या? मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी रहती इस देश में और वामपंथी रहते तो क्या धारा 370 खत्म हो जाता क्या? कांग्रेस पार्टी रहती तो क्या उद्धार हो जाता काशी का? क्या 3 तलाक खत्म हो जाता? क्या सीए कानून खत्म हो जाता? क्या उन पंचर बनाने वाले को सीएए मुसलमानों के खिलाफ कैसे है ये 2 मिनट में पता लग जाता है, और हिंदू समाज को उसके अपने हित का पता नहीं लग रहा है आज तक। 70 साल में अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान का एक हिस्सा कट गया। लोग कहते हैं क्या हुआ, हिंदू समाज तो अभी भी जिंदा है। अरे जिंदा है, तुम्हारे हाथ से पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, अफगानिस्तान चला गया, और अभी तो तुम्हारे होश नहीं खुले हैं कि तो पॉलिटिकल इस्लाम का खतरा क्या है। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इस्लाम खतरनाक है। मैं फिर कह रहा हूं, ये ब्रिटेन जूझ रहा है, फ्रांस जूझ रहा है, ये पूरी दुनिया जूझ रही है पॉलिटिकल इस्लाम से। तुम्हें इसके खतरे नहीं दिख रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं कि अगर मस्जिदों से मौलाना बता रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए फलां को वोट करो, तो संतों को बताना चाहिए कि बीजेपी को जिताने के लिए किसको वोट करो? क्यों नहीं करना चाहिए? ये सेकुलरिज्म है क्या कार्रवाई हुई मुझे बताइए ना। आपके तो शंकराचार्य मोदी के खिलाफ है। मैंने वही कहा, तो हिंदू समाज आज पीड़ित क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू समाज जातियों में बंट करके काम किया। इसी का तो आज तक दुष्परिणाम जो कह रहे हो ना, कुछ नया नहीं है आपके लिए। मुझे तो कुछ भी नयापन इसमें नहीं दिख रहा है। मुझे तो अज्ञानता पर महाराष्ट्र की बात उन्होंने उठाई है। देखिए, वोट जिहाद टर्म जरूर नया मालूम पड़ रहा है। जिहाद का मतलब ही होता है इस्लाम के लिए धर्म युद्ध करना। बिल्कुल, वोट जिहाद की जिक्र जरूर हुई, लेकिन आप देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री ने देश की गद्दी संभाली, क्या उसके बाद से जितने विधानसभा देश के अंदर हुए, क्या मुसलमान वर्ग ने खास तौर से भारतीय जनता पार्टी हराने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने के लिए इस तरह की कोशिश नहीं की थी? कांग्रेस के तो राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भी है, वो तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शांत बैठकें करवा रहे हैं। जिस बैठक के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, वो पूरे देश के अंदर ऐसी बैठकें मुसलमान कम्युनिटी में हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें कैसे वोट करना है। जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन का मजबूत उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे वहां शिवसेना का उम्मीदवार हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसके कांग्रेस के नेता वो तो कहेंगे, लेकिन ये शांत बैठके करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं ना। वो वोट जिहाद वही करवा रहे हैं, और वहां से मैसेज दिया जा रहा है कि मस्जिदों में बोला जाए, मौलाना को तैयार किया जाए।
हर शुक्रवार को आप मुझे नमाज बताइए के बाद इस कि बात का संदेश दिया जाए। कमलनाथ ने क्या मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पहले पिछली बार कमलनाथ ने नहीं कहा था कि मुसलमानों 90% बाहर निकल करके बाहर? क्या इस देश की सच्चाई नहीं है कि आर्क बिशप जो है वो पत्र जारी करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात हो? तो ये तो एक दुनिया, ये इतनी कड़वी सच्चाई है जिसे आप देखना नहीं चाह सकते हैं, कर रहे हैं, अंधे बन जाए। वो कर रहे हैं, शुतुरमुर्ग होकर के आप पे भी गर्दन घुसेड़ ले तो कोई आपके फर्क धर्म नहीं गुरुओं को उसमें नहीं पढ़ना है, सिंपल। अब देवेंद्र फडणवीस को मैंने कहा ना, धर्म गुरुओं को नहीं पढ़ना है तो फिर तो ये नहीं कीजिए ना, फडणवीस को आश्चर्य इसलिए जयकारा हो रहा है। लगाने से तो नहीं होगा, वोट तो देने जाने पड़ेगा। आप यदि अपने मठों में बैठे रहेंगे तो मठ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ठीक तो देवेंद्र फडणवीस को आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना पिछले चुनाव सभी साथ में लड़े। इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर लड़ रहा है और इस कारण मुस्लिम समाज इस बार ये कह रहा है मस्जिदों के अंदर कि शिवसेना का वोट दो। देखिए ये बात तो सही है, शिवसेना वाली बात नहीं हो सकती, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं है जो शिवसेना प्रोफेसर को साहब वोट ने देने की बताया। बात हो रही है। हाँ, नहीं, क्योंकि लेकिन भारतीय जनता अदरवाइज पार्टी के कुछ खिलाफ नया उद्धव नहीं है ठाकरे कि खड़ा है। अदरवाइज कुछ नया नहीं है कि मुसलमानों से उनके धर्मगुरु कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करो। हाँ, ये जरूर है कि अब इसको आप इस कोशिश के तौर पर देख सकते हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो इस मुद्दे को उठा रही दोबारा। देखिए, भारत का चुनाव जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बड़ा आदर्श आचार संहिता, नाम में ही आदर्श है। तो हम कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं होगा, जाति नहीं होगा, क्षेत्र नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ लगातार होता रहता है और हम उसके बाद कहते हैं कि देखो उस नेता ने बोला अब कम्युनल हो गया चुनाव। मुसलमान इस देश में एंटी बीजेपी वोट करता है बहुतायत, कुछ को छोड़ दीजिए, 7-8% की बात की जाती है कि वो करते हैं। इसके बावजूद हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो गलती से भी हिंदू वोटों की बात न करें। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कही जाती है तो कहते हैं देखिए प्रधानमंत्री तक कम्युनलाइज कर रहे हैं। अब अगर मस्जिद से, अब अगर शुक्रवार को जुमे की नमाज में, अब अगर एक मौलाना इस तरह से खड़े होकर कहेगा कि दिल्ली की गद्दी पर जो लोग हैं उनके खिलाफ वोट करो, कहां तक जाके, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, यानी अपना नुकसान करके ये जिहाद आत्मघाती होके हो रहा है। अगर वो ये कहते अच्छा मुसलमान प्रत्याशी देखो उसको वोट दो, तुम्हारी भी ताकत बढ़े, तुम्हारी अकलियत की हिस्सेदारी हो, जनप्रतिनिधि उनका बनना चाहिए, तो हमें कोई एतराज नहीं होता। वो जो कह रहे हैं उसका फायदा वो वाली सेकुलर पार्टियां उठा रही हैं और वो कहती हैं ना हम तुमको नेता बनाएंगे, ना हम तुमको सांसद विधायक बनाएंगे, वोट हम तुमको ले लेंगे, बस भाजपा को हराओ। तो ये प्योर कम्युनल लाइन पर है और ये दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जिस तरह से बोल रहे हैं उसकी नज़र से इसको देखता हूँ। प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली ये कहा कि हम जो है बीजेपी के लिए कहा कि हम ना तो इस्लाम के खिलाफ हैं ना मुसलमानों के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी आगे कहा कि क्या आपको कांग्रेस की सरकार में वो सब बेनिफिट मिलते थे जो बीजेपी की सरकार में मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आगे बढ़ के अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए और साथ आना चाहिए। तो ये सब बातें जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो सिंसियरली ये चाहते हैं कि मुस्लिम जो है वो भी बीजेपी के साथ आए, और क्योंकि बीजेपी कोई भेदभाव नहीं करती अपनी स्कीमों को लेकर मुसलमानों और हिंदुओं में, तो मुझे लगता है कि वो एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो कि तो मेरे ख्याल से राइट नजरिया मुसलमानों को सोचना चाहिए। चले, आज समय इतना ही। कहानी कुर्सी के लिए बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, समीर जी, राहुल जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का।